नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। जी हां, उन्होंने कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखी और विपक्षी दलों को घेरा। शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। उनके अनुसार जनता सरकार की नीतियों से खुश नहीं है और कई जगह विरोध देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में राजनीतिक माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने एक तीखा तंज कसते हुए कहा कि टीएमसी नेताओं के खिलाफ जनता का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि लोग उन पर अंडे फेंकने जैसे घटनाएं भी कर रहे हैं। जी हाँ, हालांकि यह जो बात है उन्होंने राजनीतिक व्यंग के रूप में कहा है। इस पर कोई भी आधिकारिक आंकड़ा या फिर पुख्ता सरकारी रिपोर्ट नहीं दी गई है। आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा कि टीएमसी के अंदर जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। उनके अनुसार पार्टी के कई नेता असंतुष्ट हैं और अंदरूनी कलह बढ़ गई है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में टीएमसी कमजोर हो सकती है और संगठन में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में टीएमसी में सिर्फ ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ही मुख्य रूप से बचे रह सकते हैं, जबकि बाकी नेता पार्टी से दूरी बना सकते हैं। यह बयान उन्होंने राजनीतिक भविष्यवाणी के रूप में दिया। जी हाँ, इसके अलावा शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति पहले से कमजोर हुई है और कई विपक्षी दल अब कांग्रेस के साथ खुलकर खड़े होने से बच रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने इसे विपक्ष की कमजोर एकता का संकेत भी बताया। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति पर भी उन्होंने टिप्पणी की है और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान को लेकर के कहा कि मुख्यमंत्री पर निजी टिप्पणी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जनता द्वारा चुने जाते हैं और उनके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी करना लोकतांत्रिक परंपरा के खिलाफ है। जी हाँ, राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस तरह के बयान चुनावी माहौल में आम होते हैं। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा करके अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन बयानों की सच्चाई और राजनीतिक असर का पता तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। अब तक इस बयान पर टीएमसी या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद चर्चा तेज हो गई है। यह पूरा मामला एक बार फिर दिखाता है कि भारत की राजनीति में बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप काफी आम बात है, खासकर चुनाव के समय में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।